इन्फिनेटिव नाउन क्या चीज होती है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं? यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो होते हैं उसमें से पहला जो फॉर्म होती है, यानी गो वेंट गॉन, तो जो गो है या प्ले प्लेड प्ले जो प्ले है, ये बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैविंग टू बिफोर इट, यानी वर्ब का पहला या बेस फॉर्म लेकिन उससे पहले अगर टू लगा हो बिफोर इट, दैट वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में जब एक वर्ब हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, बेस फॉर्म हो, और उससे पहले टू लगा हो और वो जो वर्ब है सेंटेंस में एक नाउन की तरह क्या कर ले, फंक्शन कर ले, उसको कहते हैं क्या? इन्फिनेटिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इन्फिनेटिव नाउन कहते हैं। यानी वो फिर वर्ब नहीं होगा, इन्फिनेटिव नाउन उसको हम कहेंगे। उसके एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल से समझा दे तो क्या है? टू रीड इज गुड फॉर नॉलेज, यानी पढ़ाई जो है ये नॉलेज के लिए क्या है? अच्छा है, गुड है। तो टू रीड जो आपका है इस सेंटेंस में ये क्या है? ये वर्ब का काम नहीं दे रहे, ये आपका क्या है? इन्फिनेटिव नाउन है। क्या है? इन्फिनेटिव नाउन का काम दे रहे। फिर उसके बाद टू हेल्प द पुअर इज अ नोबल एक्ट, यहाँ पे क्या है? ये हेल्प है, इससे पहले ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है, इससे पहले टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्या है? इन्फिनेटिव नाउन है। उसके बाद अगर बात की जाए टू लर्न है, टू पहले लगा हुआ है किससे? बेस फॉर्म से, लर्न के, लर्न लर्न लर्न, सेकंड और थर्ड फॉर्म। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, तो टू लगा हुआ है बेस फॉर्म से पहले, तो ये क्या होगा? आपका इन्फिनेटिव नाउन होगा। क्या हो गया? आपका इन्फिनेटिव नाउन हो गया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए आर्टिकल के, तो आर्टिकल का हम क्या करते हैं? आर्टिकल आर नॉट यूज डायरेक्टली बिफोर एन इन्फिनेटिव नाउन। एक इन्फिनेटिव नाउन से हम डायरेक्ट क्या आर्टिकल ए एन डी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि टू रीड, टू हेल्प और टू लर्न, इससे पहले क्या है? द या ए एन नहीं है, तो हम इससे पहले डायरेक्ट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अदरवाइज क्या है? जैसे यहाँ पे ए टू लर्न इंग्लिश इज यूजफुल, या द टू लर्न या एन टू लर्न, तो ये आपका जुमला क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेकिन इससे आप पहले आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते। कब? हाउएवर एन इन्फिनेटिव कैन बी पार्ट ऑफ अ नाउन फ्रेज आफ्टर एन आर्टिकल, यानी जब आपका इन्फिनेटिव वर्ब जो है, इन्फिनेटिव नाउन जो है, अगर वो नाउन फ्रेज का क्या हो? आपका एक नाउन फ्रेज का हिस्सा हो, तो नाउन फ्रेज से पहले हम क्या कर लेते हैं? इन्फिनेटिव लगा लेते हैं। क्या है? हाउएवर एन इन्फिनेटिव कैन बी यूज, कैन बी अ पार्ट ऑफ अ नाउन फ्रेज, जब इन्फिनेटिव वो आपका इन्फिनेटिव वर्ब अगर नाउन फ्रेज का हिस्सा हो, तो आफ्टर एन आर्टिकल, उसके से पहले हम क्या कर सकते हैं? जो नाउन फ्रेज है उससे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इससे इन्फिनेटिव नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे द डिजायर टू लर्न, ये क्या है? आपका नाउन फ्रेज है, द डिजायर टू लर्न, आपका जो ख्वाहिश है सीखने का, तो यहाँ पे हमने द लगाया हुआ है लेकिन डिजायर से पहले लगाए हुए, तो द डिजायर टू लर्न इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या है? आपका इन्फिनेटिव नाउन है इस सेंटेंस में, लेकिन प्रेज नाउन किसे है? इन्फिनेटिव नाउन। इसमें नाउन फ्रेज में इन्फिनेटिव नाउन है, तो इससे पहले आप क्या द आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद इट हैज नो जेंडर, इसके कोई भी जेंडर नहीं होते। क्यों? बिकॉज इट एक्सप्रेस एन एक्शन नॉट अ पर्सन, ये क्या है? एक पर्सन को शो नहीं करते, एक एक्शन को शो करते, तो लिहाजा ये इसका कोई जेंडर वगैरह नहीं होते। फिर उसके बाद बात की जाए किसकी? इट इज यूजुअली सिंगुलर बिकॉज इट शो वन एक्शन, ये हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होता है क्योंकि ये एक एक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले भी एक टू रीड, टू हेल्प, टू लर्न, फिर उसके बाद टू लर्न, ये एक वर्ड को क्या एक एक्शन को शो कर लेते हैं, तो लिहाजा ये क्या है? आपका सिंगुलर हमेशा के लिए होते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन, इसका अगर किसी सेंटेंस में करना है तो आस्क द क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन बनाने या पूछने, क्या पूछने? डज टू प्लस वर्ब, जो आपके एक सेंटेंस में टू प्लस वर्ब है, वर्ब इज अ नाउन इन द सेंटेंस, अगर आपके सेंटेंस में एक वर्ब है उससे पहले टू लगा हुआ है और एक नाउन जैसा काम दे रहे, तो आपका ये क्या हो गया? आपका इन्फिनेटिव वर्ब है। क्या हो गया? इफ यस, अगर हाँ इसका काम दे रहे, इट इज एन इन्फिनेटिव नाउन, तो ये एक इन्फिनेटिव नाउन है। एग्जांपल क्या है? टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, टू स्पीक, यहाँ पे अगर देख रहे तो टू है प्लस वर्ब है
और आपके एक क्या करता है, एक नाउन का काम दे रहे है वर्ब, लेकिन एक नाउन का काम दे रहे, तो ये क्या है, नाउन का एक टाइप होगा इन्फिनिटिव नाउन। क्या हो गया, इन्फिनिटिव नाउन होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं।